नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। दिल्ली विधानसभा चुनाव की हार से हताश आम आदमी पार्टी 5 महीने बाद अब धीरे धीरे उबर रही है। आम आदमी पार्टी ने कई राज्यों में संगठन को मजबूत करने और प्रचार में तेजी लाने की रणनीति बनाई है। सभी राज्यों के प्रभारियों को सक्रियता बढ़ाने को कहा गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा था। फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में हार को आम आदमी पार्टी पचा नहीं पा रही थी और एक तरह से आपके वरिष्ठ नेता कुछ समय के लिए राजनीतिक गतिविधियों को लेकर शांत से हो गए थे। कारण साफ था कि जिस दिल्ली मॉडल को लेकर आप देश भर में आगे बढ़ रही थी, उसी दिल्ली मॉडल को दिल्ली की जनता ने दरकिनार कर आपको ही हरवा दिया था। दिल्ली में चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने पंजाब में डेरा डाल लिया और भगवंत मान सरकार के काम में दखलंदाजी करने लगे। वहीं पंजाब में अब भगवंत मान सरकार का विरोध होने लगा है, या यूं कहें कि अरविंद केजरीवाल का विरोध होने लगा है। पंजाब के गांवों में आपके नेताओं, कार्यकर्ताओं, विधायकों के एंट्री पर बैन लग गया है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को गांवों में घुसने से मना किया जा रहा है। नो एंट्री का बोर्ड लग गया है। किसी भी आम आदमी पार्टी के नेताओं को इन गांवों में घुसने नहीं दिया जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि गांव के लोग भगवंत मान का नाम सुनने को तैयार नहीं है। लोग भगवंत मान से काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं, या यूँ कहें कि लोग अरविंद केजरीवाल से काफ़ी नाराज़ है। यह सबको पता है कि पंजाब मान सरकार भगवंत मान सरकार नहीं चला रही है, ये अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं। प्रदर्शनकारी न केवल सरकारी अधिकारियों को निशाना बना रहे हैं, बल्कि आपके पदाधिकारियों को इस योजना के तहत निर्धारित ग्रामीण इलाकों से दूर रहने की चेतावनी भी दे रहे हैं। एक अभूतपूर्व घटनाक्रम में आपके ज़मीनी कार्यकर्ता भी कथित तौर पर घुटन महसूस कर रहे हैं। इस नीति के तहत सरकार किसानों की ज़मीन लेकर उन्हें बदले में विकसित रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट देने की बात कर रही है। सरकार का दावा है कि इससे अवैध कॉलोनियों पर रोक लगेगी और शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन किसानों और ग्रामीणों का कहना है कि यह स्कीम उनकी ज़मीन, पहचान और संस्कृति छीनने का प्रयास है। लुधियाना के जोधन गांव के पूर्व सरपंच जगदेव सिंह ने कहा कि हमारे गांव की कुल ज़मीन 1956 एकड़ है, जिसमें से 1196 एकड़ इस स्कीम में आ गई है। सीधे शब्दों में कहे तो आप हमारे गांव को ही खत्म कर रहे हैं। यह सिर्फ ज़मीन नहीं है, ये हमारी पहचान है, हमारी विरासत है। उन्होंने कहा कि अब गांव में राजनीतिक मतभेद भुलाकर सभी लोग एकजुट हो गए हैं, चाहे वो आप हो, कांग्रेस हो या अकाली दल के समर्थक हो। अब इस स्कीम के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि अब गांव में राजनीतिक मतभेद भुलाकर सभी लोग एकजुट हो गए हैं, चाहे वो आप हो, कांग्रेस हो या अकाली दल के समर्थक हो, सब इस स्कीम के खिलाफ हो। जगदेव सिंह ने ये भी कहा कि यहाँ तक कि आपके कार्यकर्ता भी अब चुप हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने ही गांव वालों को क्या जवाब दें। जगदेव सिंह ने सवाल उठाया कि जब हम पंजाब की बात करते हैं तो खेत खलिहान, भांगरा, गिद्धा और गुरुद्वारों की याद आती है। अगर आप खेत की ज़मीन ही कम कर देंगे तो हमारी संस्कृति पर सीधा हमला होगा। लुधियाना, होशियारपुर, मोंगा, अमृतसर, फिरोजपुर और पटियाला जैसे जिलों के किसान अब मिलकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी में है। कई गांवों में पंचायतें पास कर सरकार से योजना वापस लेने की मांग कर चुकी है। लोगों का कहना है कि इस योजना को लागू करने से पहले गांव वालों से सहमति नहीं ली गई और अब जब विरोध हो रहा है तो सरकार चुप्पी साधे बैठी है। इसकी वजह है लैंड पूलिंग नीति, यानी कि पंजाब सरकार
जमीनों का अधिग्रहण करने जा रही है। फिर एक समूह बनाएगी और फिर जमीन को कमर्शियल कामों में लिया जाएगा, उसको बेचेगी। और पॉलिसी पंजाब सरकार लाई है जिससे पंजाब के किसान काफ़ी डरे हुए हैं और उन्हें ये डर सता रहा है कि उनकी पुश्तैनी ज़मीन हाथ से चली जाएगी तो उनके पास क्या बचेगा। जब ज़मीन ही नहीं बचेगा तो वो खेती कहाँ करेंगे और अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। और इसीलिए गांव के लोग आम आदमी पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का और विधायकों का विरोध कर रहे हैं और गांवों में घुसने नहीं दे रहे हैं। वहीं विपक्षी दलों ने इसे भगवंत मान सरकार द्वारा गरीब किसानों की ज़मीन शहरी विकास के नाम पर हथियाकर बिल्डरों, डेवलपरों और बड़ी कारोबारियों को, कंपनियों को देने की योजना बताया। जब से भगवंत मान ये नीति लेकर आए थे तभी से उसका विरोध हो रहा है। अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस सभी पार्टी इसका विरोध कर रही है। मान सरकार 2025 में नीति लेकर आई थी और पंजाब में 2027 में चुनाव है। वही मान सरकार का कहना है कि हम गांवों की ज़मीन खरीदेंगे और फिर उसको रेजिडेंशियल, आवासीय परिसर और कमर्शियल के इस्तेमाल करेंगे। खुद सरकार बनाएगी या किसी बिल्डर को दे देंगे, या ऑफिस बनाएगा या फैक्ट्री बनाएगा या बड़ी बिल्डिंग बनाएगा, जो भी ज़रूरत हो बिल्डर उसके हिसाब से बनाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भगवंत मान सरकार इसमें इतना दिलचस्पी क्यों ले रही है। दरअसल कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है और अरविंद केजरीवाल गुजरात में चुनाव के लिए पैसा कहां से लाएंगे। बिहार में भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। संजय सिंह आजकल लगातार यूपी में डटे हुए हैं, वह भी आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव के लिए और इन सब के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। और पैसा कहां से आएगा? दिल्ली में तो वो हार चुके हैं, तो जो पैसा आया वो पंजाब से ही आएगा। चुनाव लड़ने के लिए केजरीवाल को तो पैसा चाहिए और पैसा पंजाब को भी चाहिए। पंजाब सरकार के पास तो पैसा है ही नहीं। पंजाब सरकार ने जो महिलाओं को 2000 रुपया देने का वादा किया था वो नहीं दे पा रहे हैं, ना ही सब्सिडी दे पा रहे हैं। फ्री सब्सिडी की जो बात की थी उसमें भी समस्या आ रही है। भगवंत मान सरकार बार बार केंद्र सरकार से पैसा मांगते रहते हैं। राज्य घाटे में ही चल रहा है और केजरीवाल को तो पैसा चाहिए। दिल्ली में उन्होंने कितना पैसा बनाया ये तो सबको पता है। दिल्ली में जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से कोई ना कोई नया घोटाला सामने आ ही रहा है। शराब घोटाले में केजरीवाल, सिसोदिया पहले से फंसे हुए हैं और जेल भी जा चुके हैं। अब ये दोनों जमानत पर बाहर है। इसलिए पंजाब सरकार किसानों की ज़मीन खरीदकर पैसा बटोरना चाहती है। इसीलिए ये लैंड पूलिंग नीति लाए हैं, जिससे करोड़ों रुपए कमाकर, जैसा कि विपक्षी पार्टियों का कहना है कि इन पैसों का इस्तेमाल चुनाव में करेगी। मज़ेदार बात यह है कि लैंड पूलिंग नीति लाने में जो प्लानिंग हुई है उसकी पूरी प्लानिंग दिल्ली से हुई है। इसकी प्लानिंग भगवंत मान सरकार नहीं, वहाँ के नेताओं ने नहीं किया, दिल्ली के नेता लेकर आए हैं। ये प्लान अरविंद केजरीवाल लेकर आए हैं। ये प्लान सारी ज़मीनें दिल्ली के बिल्डर को बेची जाएगी ताकि उसका पैसा आम आदमी के खाते में, केजरीवाल के खाते में जा सके। यही सब कारण है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से जो लैंड पूलिंग नीति घोषणा की गई है उसके खिलाफ आवाज़ें उठने लगी है। अब तो आम आदमी पार्टी के 5 सरपंच भी भगवंत मान सरकार के विरोध में आवाज़ उठाने लगा है। लैंड पूलिंग नीति को तुरंत रद्द करने की मांग को लेकर अमृतसर डीसी दफ्तर के बाहर भी धरना प्रदर्शन किया गया। पंजाब की भगवंत मान सरकार द्वारा लाई गई लैंड पूलिंग पॉलिसी के खिलाफ किसान संगठनों ने प्रदेश भर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। धन्यवाद।
ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।